माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज क्लास 10 का अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न 9 और 10 को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम प्रश्न 11 और 12 को सॉल्व करेंगे। एक नहर के एक तट से एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट से इस बिंदु से 20 मीटर दूरी और इस बिंदु के मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक नहर के एक तट पर एक टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टीवी टावर है वो हमारा AB है। टीवी टावर के ठीक सामने अन्य तट पर एक बिंदु, एक तट हमारा B है, दूसरा तट हमारा C है। तो दूसरे तट पर एक बिंदु हमने C ले लिया है। तो C से इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पर जो उन्नयन कोण बनेगा वो हमारा 60 डिग्री है। इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ पर इस बिंदु को आगे 20 मीटर तक लेना है। तो ये CD हमारा 20 मीटर हो जाएगा और एक आगे एक बिंदु D है। D का टावर के शिखर A से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हमें टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो टावर की ऊंचाई हमें AB है, तो AB हमें ज्ञात करना है और दो नहरों के बीच की दूरी मतलब चौड़ाई CD हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको हम मान लेंगे कि टावर की ऊंचाई है वो H मीटर है और नहर की चौड़ाई X मीटर। माना टावर की ऊंचाई AB H मीटर, नहर की चौड़ाई CD X मीटर और यहाँ पर दिया है उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। DC बराबर 20 मीटर। तो यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं ABD और ABC। त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है, तो इसके सामने वाला जो भुजा AC है वो हमारा कर्ण हो जाएगा। 60 डिग्री के सामने वाला भुजा AB हमारा लंब हो जाएगा और CB आधार हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा त्रिभुज ABD में B समकोण है, समकोण के सामने वाला जो भुजा AD है वो कर्ण हो जाएगा। DB आधार हो जाएगा ये हमारा पूरा और यहाँ पर 30 डिग्री के सामने वाला भुजा AB लंब हो जाएगा। समकोण त्रिभुज ABC में ABC, तो इसमें AB बट्टा BC, AB लंब है, BC आधार है, थीटा हमारा C है। तो AB बराबर H मीटर बट्टा CD हमारा X मीटर है बराबर tan 60 डिग्री। H बट्टा X बराबर tan 60 का मान √3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 H से गुणा हो जाएगा। तो H बराबर √3 X से गुणा हो जाएगा, X √3। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। समकोण त्रिभुज ABD में तो यहाँ पर ABD समकोण त्रिभुज है, इसमें AB बट्टा DB, AB लंब है, DB आधार है, तो लंब बटा आधार बराबर tan, थीटा हमारा D है। पर DB को इस प्रकार से लिख सकते हैं DC प्लस CB। तो यहाँ पर DC 20 मीटर प्लस CD को X माना है, तो DB के जगह पे हम 20 प्लस X मीटर, AB को हमने H मीटर माना है बट्टा DB बराबर 20 मीटर, 20 प्लस X बराबर tan, D हमारा 30 डिग्री है, H बट्टा 20 प्लस X बराबर tan 30 का मान 1/√3। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H √3 से गुणा हो जाएगा, तो √3 H बराबर 20 प्लस X, 1 से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर 20 प्लस X हो जाएगा। अब यहाँ पर समीकरण 1 से H का मान √3 X है, तो यहाँ पर H के जगह पे, यहाँ पर H के जगह पे X √3 रखेंगे बराबर 20 प्लस X। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x √3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा।
बराबर 20 प्लस एक्स। यहाँ पर हम 3x, x बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 20। 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2x बराबर 20, x बराबर 20 बट्टा 2, 2 बराबर किधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 ढाई 20, तो यहाँ पर x बराबर 10 मीटर। अब हम h का मान निकालेंगे तो h बराबर x रूट 3 है, h बराबर रूट 3 गुणा 10, तो यहाँ पर 10 रूट 3 हो जाएगा। x को हमने नहर की चौड़ाई माना था x, तो यहाँ पर सी बी बराबर 10 मीटर और h बराबर ए बी को हमने h माना था, तो ए बी बराबर 10 रूट 3। अतः टावर की ऊंचाई ए बी बराबर 10 रूट 3 मीटर है, नहर की चौड़ाई सी बी बराबर 10 मीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 7 मीटर ऊंचे भवन, तो यहाँ पर ए बी 7 मीटर ऊंचा भवन है। भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पर केबल टावर पी क्यू है, पी क्यू का शिखर पी है, पी से भवन के शिखर ए का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बिंदु ए से एक समांतर रेखा खींचा जो कि बी क्यू के समांतर है, तो यहाँ पर इसका जो उन्नयन कोण हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। इसके पाद का अवनमन कोण 45 है, इसके मतलब टावर के पाद बिंदु Q है और भवन के शिखर A है, तो यहाँ पर Q और A को मिलाएंगे तो इसका जो अवनमन कोण हो जाएगा वो 45 डिग्री हो जाएगा। तो अवनमन कोण ऊपर बनता है, तो यहाँ पर ये जो समांतर रेखा है तो इस प्रकार ये हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। AR और BQ समांतर रेखा है और AQ तिर्यक रेखा है, तो इस प्रकार ये हमारा एकांतर कोण बन रहा है, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, तो Q भी 45 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये Z बन रहा है तो ये एकांतर कोण आपस में बराबर हो जाएगा, तो जो कोण Q हो जाएगा वो 45 डिग्री हो जाएगा। अब हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, PQ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ABQR एक आयत बन रहा है, तो यहाँ पर BQ को हम Y मीटर मानेंगे। जब BQ Y मीटर है तो AR भी Y मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर AB 7 मीटर है, तो यहाँ पर RQ भी 7 मीटर हो जाएगा। हम PR को X मीटर मानेंगे। माना PR बराबर X मीटर, QB बराबर AR बराबर Y मीटर, इन दोनों को हमने माना है। दिया है भवन की ऊंचाई AB बराबर 7 मीटर, उन्नयन कोण 60 डिग्री, अवनमन कोण 45 डिग्री। ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई PQ हमें ज्ञात करना है। तो इसमें दो त्रिभुज बन रहा है। सबसे पहले यहाँ पर APR एक त्रिभुज बन रहा है और दूसरा त्रिभुज यहाँ पर ABQ। इन दोनों त्रिभुज की मदद से हम टावर की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। समकोण के सामने वाला जो भुजा है वो हमारा कर्ण हो जाएगा AP, 60 डिग्री के सामने वाला भुजा PR लंब हो जाएगा और यहाँ पर AR आधार हो जाएगा। दूसरा त्रिभुज ABQ, तो यहाँ पर 45 डिग्री के सामने वाला भुजा AB लंब, समकोण के सामने वाला भुजा AQ कर्ण, BQ आधार हो जाएगा। समकोण त्रिभुज APR में तो यहाँ पर PR बट्टा AR, तो PR लंब है, AR आधार है, लंब बट्टा आधार बराबर tan थीटा हमारा A है। तो यहाँ पर PR को हमने X मीटर माना है, AR Y मीटर बराबर tan A हमारा 60 डिग्री है। X बट्टा Y बराबर tan 60 का मान √3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x 1 से गुणा हो जाएगा तो x हो जाएगा, y √3 से गुणा हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1। समकोण त्रिभुज ABQ में तो यहाँ पर
ए बी बट्टा बी क्यू बराबर, ए बी लंब है, बी क्यू आधार है, लंब बट्टा आधार बराबर tan थीटा हमारा क्यू है, ए बी 7 मीटर है, बी क्यू वाई मीटर बराबर tan थीटा 45 डिग्री है। 7 बट्टा वाई बराबर tan 45 का मान 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y 1 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर y बराबर 7 मीटर। समीकरण 1 से x बराबर y रूट 3, तो x बराबर y का मान 7 है, तो यहाँ पर 7 रूट 3 मीटर। हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो टावर की ऊंचाई पी क्यू बराबर पी आर प्लस आर क्यू, तो यहाँ पर पी आर को x मीटर माना था प्लस आर क्यू 7, तो यहाँ पर x का मान 7 रूट 3 प्लस 7, यहाँ से हम 7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर रूट 3 प्लस 1 मीटर। तो जो टावर की ऊंचाई है पी क्यू बराबर 7 रूट 3 प्लस 1 मीटर, अतः टावर की ऊंचाई पी क्यू बराबर 7 रूट 3 प्लस 1 मीटर है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अध्याय 9 के इंट्रोडक्शन वीडियो हमने बना चुके हैं, सो आप प्लेलिस्ट को चेक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।